हम लोग अपना सबसे लास्ट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है बाइनरी नंबर्स, द्विघातीय संख्याएं। तो बेटा द्विघातीय संख्याएं द्विआधारी संख्याएं जिन्हें कहा जाता है। सो बाइनरी नंबर्स बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेजेस होते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर जिस तरीके से हमारी लैंग्वेजेस को इंटरप्रेट करता है, उसको समझने की कोशिश करता है, उसी लैंग्वेज बाइनरी नंबर्स के बेसिस पे ही वो उन कैलकुलेशंस को डील करता है। देन उसके बाद में इंटरप्रेट करके हमें वापस हमारी लैंग्वेज में उसको डिस्प्ले करता है। सो आज की क्लास में हम लोग यही देखेंगे कि किस तरीके से बाइनरी नंबर्स को आप लोगों को कन्वर्ट करना है, किस तरीके से कंप्यूटर जो है बाइनरी नंबर्स की कैलकुलेशंस को करता है, उसमें ऑपरेशंस कैसे कैसे यूज करता है। सो वो सारी चीजें देखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी अच्छे क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ एक दो सवाल यहाँ पर देखे जाते हैं ऑन एन एवरेज। सो हमारे साथ कौन कौन जुड़ चुके हैं? उमेश एंड आदर्श पांडे। सो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? संडे कैसे आप लोगों का बीता? बढ़िया वाला डिस्टर्ब मतलब पिज्जा वगैरह खाया या नहीं खाया? जल्दी से बताओ। संडे को पिज्जा खाया, बर्गर खाया, क्या खाया आप लोगों ने? या फिर सिर्फ मैथ्स के साथ बढ़िया वाली प्रैक्टिस सेशन आप लोगों ने गुजारे हैं? तो आप लोग बता सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ओवरव्यू में हम लोग देखेंगे कि सर डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल के फ्रैक्शन पार्ट को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल जो कन्वर्जन मेथड होगा, और बाइनरी फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल पार्ट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, एंड देन लास्ट में अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन बाइनरी नंबर्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा बेटा, काफी मजे से आप लोगों को समझ में आने वाला है। आपको बहुत अरे वाह 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 आदर्श पांडे, बस 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 बेटा, एंजल कहो या फिर कुछ भी कहो बेटा, बस मेरी बात ये याद रखना कि हाँ, मैथमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ प्यार करने लायक सब्जेक्ट है। लेकिन प्यार में जैसे आप लोग देखो, बहुत सिंपल सा फंडा देखो, जैसे आप लोग मान लो कि आप किसी से जब प्यार करते हैं तो आप उसे बहुत सारा अटेंशन देते हैं, आप उसकी केयर करते हैं, आप उसे बार बार याद दिलाते हैं कि यू आर अवेलेबल। तो दैट्स इट। बस मैथमेटिक्स को अगर आपको जीतना है तो बेटा आपको उसके साथ पहले सबसे पहले प्यार करना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको ये बताना पड़ेगा कि हाँ, आप उससे मिलना चाहते हैं, आप उसके साथ समय बिताना चाहते हैं, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो बस यही चीज मैं हर स्टूडेंट को अपनी लाइफ में ये चीज बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मेरी बात यहीं से फॉलो करनी शुरू करनी है। सो यू हैव टू स्पेंड एज मच एज टाइम पॉसिबल कि आप मैथमेटिक्स के साथ समय बिताएं, आप उसके क्वेश्चंस की, उसकी बातों को, उसके कॉम्प्लेक्स बातों को समझने की कोशिश करें। वो घुमा फिरा कर बातें करेगी लेकिन आपको समझ लेना है, ठीक है? जय हिंद अर्जित बेटा, जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में अगर हम लोग पहले एग्जाम एनालिसिस के बारे में बात करें, हम लोगों ने 2019 में बेटा 2 क्वेश्चन देखे हैं, 2018 में 3 क्वेश्चन, 2017 में 3 क्वेश्चन और 2016 में 2 क्वेश्चन ऑन एवरेज। यानी बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन स्टिल जो पूछ लिया जाता है तो सर उसके लिए पढ़ना तो जरूरी है ना? सो लेट्स बिगिन। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोवेरिएंस, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रेग्रेशन कोएफिशिएंट, लीनियर रिग्रेशन, भाई बहुत सारे फॉर्मूलों की लिस्ट पढ़ी थी। याद है ना सभी को? सभी को अच्छे से याद है? काफी सारे फॉर्मूले थे और काफी इंटरेस्टिंग वे में मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर करी थी, एंड आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से याद होंगी, है ना? चलिए तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा बेटा, प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। स्टैटिस्टिक्स से सभी को अच्छे से याद है, काफी सारे फॉर्मूले थे और काफी इंटरेस्टिंग वे में मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर करी थी, एंड आई होप आप लोग अच्छे से याद होंगे, है ना? चलिए तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा बेटा, प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। स्टैटिस्टिक्स से अच्छे वेटेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं, अच्छा देख लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हाँ छोड़ना कुछ भी नहीं है। छोड़ना मतलब एक भी सेशन छोड़ना नहीं है, बिकॉज हर एक टॉपिक इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है? चलिए तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सर बाइनरी सिस्टम और डेसिमल सिस्टम क्या होता है। बेटा बाइनरी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी सिस्टम को हम लोग कहते हैं द्विआधारी। क्या बोलते हैं सर? द्विआधारी हम लोग इसे बोलते हैं। द्विआधारी संख्या प्रणाली। क्या बोलते हैं बेटा? द्विआधारी संख्या प्रणाली, ठीक है? जबकि सर ये डेसिमल सिस्टम को क्या बोलते हैं? डेसिमल सिस्टम को हम लोग बोलते हैं दशमलव संख्या प्रणाली। कौन सा बेटा? दशमलव संख्या प्रणाली हिंदी में, ठीक है?
तो हम लोग ये दोनों संख्या प्रणालियों के बारे में बात करेंगे। जनरली हम लोग दशमलव संख्या प्रणाली के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। क्यों सर? क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना बेटा, बचपन से हम लोग दशमलव संख्या प्रणाली के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो पहले दशमलव संख्या प्रणाली के बारे में एक बार बता देता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग सूरज, वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हम कह रहे हैं सर, इन द डेसिमल नंबर सिस्टम देर आर 10 डिजिट्स। हमारे पास 10 संख्याएं होती हैं। उन 10 संख्याओं में क्या क्या होता है सर? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है और 9 होता है। कितनी संख्याएं होती है बेटा? 10 संख्याएं होती हैं। गिनकर देख लो बेटा, 0 से लेकर 9 तक जब आप गिनते हैं तो 10 संख्याएं होती हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? दशमलव संख्या प्रणाली बोला जाता है, डेसिमल नंबर सिस्टम बोला जाता है। क्योंकि सर इसमें 10 संख्याओं का इस्तेमाल होता है, 10 डिजिट्स का इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए जब हम लोग कोई नंबर लिखते हैं डेसिमल सिस्टम में, जैसे मान लीजिए 243 मैं लिख रहा हूं, तो ये नंबर जो है डेसिमल सिस्टम में है। तो हम लोग इसको स्पेसिफिकली इस चैप्टर के लिए, जब भी हम लोग ये चैप्टर पे डील कर रहे होंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, इसको ब्रैकेट्स में ऐसे करके यहाँ पर बेस में 10 लिख देने का है। क्या लिख देने का बेटा? 10 लिख देने का है। क्योंकि क्योंकि सर ये 10 अलग अलग डिजिट से बनने वाला एक नंबर होता है, तो इसका बेस हम लोग क्या लिख देते हैं सर? 10 लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा मैं 1101 लिखना चाहता हूं, तो ये 1101 है, यानी इसमें 1000 है, इसमें 100 है और प्लस 1 है, यानी कि ये 1101 है। तो ये भी एक डेसिमल नंबर है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा? 10 लिख देंगे। क्योंकि क्योंकि सर ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें सर बाइनरी नंबर यानी द्विआधारी संख्या का मतलब क्या होता है सर? इसमें केवल 2 डिजिट्स होते हैं। कितने सर? केवल 2 डिजिट्स होते हैं। एक होता है 0, एक होता है 1 बेटा। एक होता है 0, एक होता है 1, यानी कंप्यूटर में आपने सुना होगा कि 0 और 1 से ही हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सो एक होता है 0, एक होता है 1। तो इसीलिए हम लोग इसका बेस क्या बोलते हैं सर? इसका बेस हम लोग 2 बोलते हैं। तो एग्जाम्पल पे बेटा अगर आप लोग लिखना चाहते हो, जैसे 101101 लिखना चाहते हो, तो ये आपका 1101 नहीं है, ये 1101 है। क्या है बेटा? 1101 है। कंप्यूटर इसको 1101 नहीं पढ़ता है, कंप्यूटर इसको 1101 पढ़ता है। तो सर ये कंप्यूटर 1101 कब पढ़ेगा? जब उसके बेस में बेटा 10 डाला जाएगा, तब ये उसे 1101 पढ़ेगा। लेकिन ये 1101 कब पढ़ेगा? जब उसके बेस में बेटा 2 डाला जाएगा। यानी कि सर इसका बेस कितना है? 2 है, क्योंकि सर ये सिर्फ 2 ही डिजिट से बनने वाला एक नंबर है। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम की जो काउंटिंग होती है, वो मैं आपको थोड़ा सा अंदाजन आपको बता देता हूँ बेटा कैसी होती है। यू विल अंडरस्टैंड मोर इट क्लियरली। जैसे मान लीजिए आपकी काउंटिंग बेटा कैसे शुरू होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन, आपकी काउंटिंग चलती रहेगी। तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या बोलता है कि सर बाइनरी में 1 जो होता है ना, वो 1 के बराबर ही होता है। 2 जो होता है सर वो 1 0 के बराबर होता है। 3 जो होता है सर वो 1 1 के बराबर होता है। 4 जो होता है वो किसके बराबर होता है सर? 1 0 0 के बराबर होता है। 5 जो होता है वो 1 0 1 हो जाता है। 6 जो होता है वो 1 1 0 हो जाता है। 7 जो होता है बेटा वो 1 1 1 हो जाता है। और 8 जो होता है वो 1 0 0 0 हो जाता है। सिमिलरली 9 जो होता है बेटा वो 1 0 0 1 हो जाता है। 10 जो होता है वो 1 0 1 0 हो जाता है। 11 जो होता है वो 1 0 1 1 हो जाता है। 12 जो होता है वो 1 1 0 0 हो जाता है। 13 जो होता है वो 1 1 0 1 हो जाता है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि whenever we try to write the binary numbers we only use 0 and 1, हम लोग सिर्फ 0 और 1 का ही इस्तेमाल करते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई बच्चा लोग? सभी को जल्दी से बताइए, क्या यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई? ठीक है।
तो अब हम लोग ये कहेंगे कि सर क्या हमें ऐसे ही काउंटिंग लिखते जाना है या फिर इनको याद करना है या फिर क्या करें? सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द कन्वर्जन। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द कन्वर्जन कि सर कन्वर्जन कैसे करें, डायरेक्टली कैसे लिखें कि सर किसी डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में यानी कंप्यूटर की भाषा में कैसे लिखें सर, कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर कुछ बना हुआ है, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, तो हम लोग दोनों को एक एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रेडिशनल मेथड लिखा हुआ है बेटा, वो ट्रेडिशनल मेथड क्या कह रहा है कि सर टेकिंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डेसिमल नंबर टेकिंग 2 एज अ डिवाइजर ओनली। यानी ये कि सर 2 को केवल भाजक के रूप में लेते हुए हमें दशमलव संख्या का अभाज्य गुणनखंडन लेना है। ठीक है, ये करना है। फिर क्या करना है सर? राइट द रिमाइंडर एट द ईच स्टेप। हर बार जो भी स्टेप आप करते हो, जो भी आप प्रत्येक चरण पर बेटा जो शेषफल आप लोगों के पास आता है वो लिखना है। रिपीट द प्रोसेस अंटिल द क्वोशिएंट बिकम्स लेस देन द डिवाइजर। यानी कि प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक कि भागफल भाजक से कम ना हो जाए। फिर क्या करना है? व्हेन वी ऑब्टेन 1 एज क्वोशिएंट, यानी जो आपका भाजक भागफल होगा वो बेटा अगर एक हो जाता है तो हम लोग सभी रिमाइंडर्स को डाउन टू अप डायरेक्शन में लिखते हैं। यानी जब हमारा भागफल एक के रूप में प्राप्त होता है तो शेषफल को नीचे से ऊपर की दिशा में लिखना शुरू करें। तो यह बेटा पूरा प्रोसेस होगा जिसकी मदद से कंप्यूटर जो है वो अपने लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज सिस्टम में। तो इसको यूज कैसे करना है सर, वो थोड़ा सा समझाया जाए, बिकॉज यूज करना नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? ठीक है, तो अब इसे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर हमने कहा सर जैसे ये 273 है, जरा ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर करा तो हुआ है लेकिन मैं एक बार फिर आप लोगों को ये चीज करके बताना चाहता हूँ बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोगों ने क्या किया सर, ये देखो हम लोगों ने ऐसे करके लाइन बना दी कुछ बढ़िया बढ़िया ढिंचक वाले। ठीक है, ढिंचक वाले, सिर्फ ढिंचक वाले लाइन बनाने बेटा, ढिंचक पूजा नहीं बनाने का है। चलिए, तो ये हम लोगों ने इस तरीके से कुछ लाइंस वगैरह बना ली है, ये आपको करना है वेनेवर। वैसे मैं इसका अभी और एक शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप लोग ये समझिए पहले कि हमें क्या करना है सर इस वाले प्रोसेस में। ठीक है, इस वाले प्रोसेस में क्या करना है वो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा सर 273 हमें दिया गया है, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है सर, केवल 2 को भाजक के रूप में लेना है। ठीक है, केवल 2 को भाजक के रूप में लेना है। और जब हम 2 को भाजक के ऊपर में लेना है तो हम लोग यहाँ पे 2 के टेबल में डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 हो जाएगा। तो बेटा आप लोगों को शेषफल यानी रिमाइंडर जो होगा वो 1 मिलेगा, तो आप उस रिमाइंडर को यहाँ पर लिख दोगे। क्या कर दोगे बेटा? रिमाइंडर को यहाँ पर लिख दोगे। यहाँ पर क्या लिखने हैं? सभी के सभी बच्चे क्या लिखने हैं? रिमाइंडर यानी शेषफल जो है वो बच्चा आप लोगों को यहाँ पर लिखने हैं, सभी के सभी शेषफल। फिर सर 2 के टेबल में फिर से भाग देते हैं, तो 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 हो जाएगा, तो रिमाइंडर आपको 0 मिल गया। फिर 2 के टेबल में करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, सर फिर से रिमाइंडर 0 मिल गया। 2 के टेबल में करेंगे 17 दूनी 34 होगा, तो रिमाइंडर 0 मिल गया। फिर 2 के टेबल में करेंगे तो 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1 बच गया। 2 4 जा 8 करेंगे, रिमाइंडर 0 बच गया। 2 2 जा 4 करेंगे, रिमाइंडर 0 बच गया। 2 1 जा 2 करेंगे, रिमाइंडर 0 बच गया। तो अब आपको बेटा जो कॉशियंट आ रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए सर, कॉशियंट हमारा 1 आ गया है। क्या आ गया बेटा? जो भागफल है वो मेरे पास 1 आ गया है। और भागफल बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं बेटा? भागफल बनाने के बाद हम लोग सभी रिमाइंडर्स को उल्टे रूप में, नीचे से ऊपर के रूप में लिख देते हैं बेटा, नीचे से ऊपर के रूप में लिखते हैं। तो यानी कि सर हम आंसर क्या करेंगे? हम आंसर करेंगे कि सर हमारे पास 1 बचा है, फिर उसके बाद 0 0 0 1, 0 0 0 1, 0 0 0 1, 0 0 0 1, ये बाइनरी नंबर मेरा आंसर हो जाएगा, जो किसको बता रहा है बेटा? 273 एक डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर को यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है। बताइए यहाँ तक पूरी बात किसी को समझ में आई या फिर नहीं आई? जल्दी से बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट्स।
ओके कूल है गाइस, कूल है। अब मैं आप लोगों को एक स्मार्टर ट्रिक बताता हूँ। तो सर स्मार्टर ट्रिक क्या है बेटा? स्मार्टर ट्रिक में थोड़ा सा और आप लोगों को देना पड़ेगा, वो स्मार्ट ट्रिक को समझिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ बेटा, सबसे पहले तो इस ट्रिक को याद कर लो। इस ट्रिक को कैसे याद कर लो कि सर अगर मैं 2 की पावर 0 लिख रहा हूं तो 2 की पावर 0 यानी कि 1 आएगा। 2 की पावर बेटा 1 लिख रहा हूं तो 2 की पावर 1 जो होगा बेटा वो 1 के बाद एक ही जीरो आएगा। क्या आएगा बेटा? एक ही जीरो आएगा। 2 की पावर 2 लिख रहा हूं तो बेटा 2 की पावर 2 जो होता है वो 1 के बाद दो जीरो आएंगे। 2 की पावर 3 लिख रहा हूं तो सर 2 की पावर 3 जो होगा वो 1 के बाद तीन जीरो आएंगे। 2 की पावर 4 लिख रहा हूं तो सर 2 की पावर 4 जो है 1 के बाद चार जीरो आएंगे। 2 की पावर 5 लिख रहा हूं तो सर 2 की पावर 5 जो होगा वो 1 के बाद पांच जीरो आएंगे। क्या आएंगे? पांच जीरो आ जाएंगे। और 2 की पावर अगर मैं 6 लिख रहा हूं तो बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 के बाद 6 जीरो आ जाएंगे। कितने जीरो आ जाएंगे बेटा? 6 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे। एंड सो ऑन, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10 एंड सो ऑन, यू कैन राइट लाइक दिस, है ना? आप देखिए मेरी कमाल की बात कि सर हम लोग ना 273 देखना चाहते हैं, तो मैं 273 को मैं 2 की पावर्स में तोड़ना चाहता हूं। कैसे तोड़ना चाहता हूं बेटा? 2 की पावर्स में तोड़ना चाहता हूं। तो मैं जैसे जानता हूं सर 2 की पावर 256 पहला पावर जो है वो 2 की पावर में आता है 256। फिर उसके अंदर मैं क्या तो जोड़ सकता हूँ सर? इसके अंदर में ना मैं 16 जोड़ सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 272। और +1 जोड़ सकता हूँ बेटा। क्या जोड़ सकता हूँ? +1 जोड़ सकता हूँ। नाउ नाउ आप लोग ये कहेंगे सर 256 जो होता है ये सर 2 की पावर 8 होता है। क्या होता है बेटा? 2 की पावर 8 होता है। 16 क्या होता है सर? 16 जो होता है वो 2 की पावर 4 होता है। और 1 जो होता है ये सर 2 की पावर 0 होता है। डू यू अग्री और नॉट? डू यू अग्री और नॉट? है ना? तो 2 की पावर 8 है तो सर 2 की पावर 8 कौन होगा? 2 की पावर 8 यानी कि 1 के पीछे 8 जीरो होने चाहिए बेटा। क्या होने चाहिए? 1 के पीछे 8 जीरो होने चाहिए। 2 की पावर 4 के लिए बेटा 1 के पीछे 4 जीरो होने चाहिए। और 2 की पावर 0 के लिए बेटा 1 के पीछे जीरो नहीं होना चाहिए। तो जब आप इन तीनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो आपको 1 0 0 1 0 0 0 1 मिल जाता है। सो ये भी एक तरीका है आंसर को ढूंढने का। बताइए मजा आया कि नहीं आया? एवरीबॉडी क्लियर? इसके लिए आप लोगों के नंबर्स का एडिशन बहुत स्मार्ट होना चाहिए। इफ यू हैव स्मार्ट एडिशन यू कैन एक्चुअली ब्रेक एनी नंबर इन द पावर्स ऑफ 2। और जब आप पावर्स ऑफ 2 में तोड़ देंगे तो उसको बाइनरी नंबर में बदलना मस्ती का काम है बेटा, बिल्कुल मस्ती का काम है। मैं एक और छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को समझाता हूँ। सपोज कीजिए बेटा आप लोग ऐसे ऐसे अगर करना चाहें, सपोज कीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि सर मुझे बताइए 58 को हम लोग सर कितना बाइनरी नंबर में लिख सकते हैं? 58 को। सो मैं कहता हूं बेटा 58 को ब्रेक करने की कोशिश करो भाई। 58 जो है 32 यानी 2 की एक पावर में टूटेगा। प्लस 32 के बाद अगर बेटा मैंने 16 को जोड़ दिया तो ये 48 हो जाएगा। 48 के बाद बेटा मैं 8 जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 56 के बाद बेटा अगर मैं सिर्फ 2 जोड़ दूंगा तो 58 हो गया। सर मजा आ गया, सबके सब नंबर टूट गए। नाउ व्हाट इज 32 बेटा? 32 इज 2 की पावर 5 यानी 1 के पीछे कितने जीरो सर? 1 के पीछे 5 जीरो। 16 कितना है सर? 2 की पावर 4 यानी इसके पीछे 4 जीरो। 8 कितना है सर? 2 की पावर 3 यानी इसके पीछे 3 जीरो। 2 कितना होता है सर? ये 2 की पावर 1 होता है यानी 1 के पीछे 1 जीरो। सो यार आंसर इज 1 1 1 0 1 0। बताइए मजा आया कि नहीं आया? इज दैट क्लियर? आप इसे एलसीएम मेथड से भी निकाल सकते हैं। आप इसे इस वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं। विच एवर यू फील वेरी कंफर्टेबल यूज दैट मेथड एंड फाइंड द आंसर। ठीक है बेटा, सभी को समझ में आ गया? एक और एग्जांपल मैंने आप लोगों को दे दिया सर 58 को डेसिमल में कन्वर्ट। 58 डेसिमल में तो था ही बेटा, अब उसे मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट? ठीक है,
चलिए, बात अगर सभी को समझ में आ गई है तो बेटा क्या कर सकते हैं, अगला सवाल लगाकर देख सकते हैं। मैं एक बार इसे प्रॉपरली उस वाले मेथड से भी बता देता हूं कि सर 58 को अगर मैं एलसीएम मेथड से करना चाहूं, कैसे, एलसीएम मेथड से, तो 2 से मैं डिवीजन करूंगा बेटा, किससे करूंगा, 2 से डिवीजन करूंगा, तो 2 इंटू 29 हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर 2 इंटू बेटा 14 हो जाएगा तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 2 इंटू 7 हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 2 इंटू 3 हो जाएगा तो बेटा रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 2 इंटू 1 करूंगा तो बेटा रिमाइंडर 1 आ जाएगा। और देखो बेटा 1 तो बच ही रहा है, आखिरी डिवाइजर कौन है सर, 1 है। यानी कि अगर मैंने इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू किया तो 1 1 1 0 1 0 मेरा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा 58 को रिप्रेजेंट करने वाला। चाहे आप इस मेथड से करें चाहे आप इस मेथड से करें, आंसर दोनों में आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अगर क्लियर हो गया है तो बेटा ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन और कितनी देर में दे पाता है। मैं आप लोगों को देता हूं बेटा 60 सेकंड्स, क्योंकि पहला सवाल है तो थोड़ा लंबी लंबी सांस लेकर बच्चे सॉल्व करें, नॉट अ एलसीएम वाला मेथड नहीं आएंगे, कभी आएंगे ना, बड़े दिख जाएंगे बेटा, दिख जाएंगे, बार बार दिख जाएंगे, बस अपने दिल में प्यार जरूर बनाए रखना मेरे लिए, ठीक है। तो चलिए अब देखिए बेटा, स्मार्ट मेथड में आप लोगों को बताता हूं कि हाउ डू आर गोइंग टू यूज द ट्रिक इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कि सर 7 5 4 3 दिया हुआ है, अगर मैं इसको डिवाइड करना शुरू करूं तो सर इसमें ना शाम हो जानी है, इतनी लंबा डिवीजन चलेगा, और वो भी 2 से ही करने के लिए बोल रहे हो, तो सर 2 तो एक बहुत छोटा नंबर होता है, कब तक करते रहे। तो बेटा डरना नहीं है, आराम से देखिए। जब मैं इसे 2 के टेबल में करूंगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो रिमाइंडर आप लोगों के पास बेटा 1 बचा। रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। तो मैं कहूंगा सर अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो मेरा आंसर ये नहीं हो सकता, ये वाला आंसर नहीं हो सकता है ना। क्यों नहीं हो सकता वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सर फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो सर फिर से रिमाइंडर 1 बचा, फिर से रिमाइंडर 1 बचा। यानी कि सर ये वाला आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता अभी बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर फिर से 2 से डिवीजन करते हैं। सर 2 से डिवीजन करूंगा तो 2 9 जा 18 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो फिर से रिमाइंडर 1 बचा, तो सर फिर से रिमाइंडर 1 बचा, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सो ओनली 3 स्टेप्स में आप कैसे बोल सकते हो कि सर आंसर 3 आएगा। बेटा कॉमन सेंस से सोचने की कोशिश करते हैं, है ना। मैं कहता हूं सर ये फर्दर डिवाइड होते 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 कभी ना कभी तो कोई ना कोई नंबर आएगा ही आएगा डिविजन होने के बाद। तो आप सभी रिमाइंडर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखने वाले थे कि नहीं लिखने वाले थे। और अगर सभी रिमाइंडर्स को आप रिवर्स ऑर्डर में लिखने वाले थे तो सबसे आखिरी 3 डिजिट्स क्या होने थे, सबसे आखिरी 3 डिजिट्स 1 1 1 होने चाहिए थे, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, इसीलिए मेरा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? बात सभी को समझ में आ गई बेटा? हाँ आदर्श बच्चे, पोल तो दिया था, आपके फोन में नहीं आया होगा, आप एक बार वीडियो रिफ्रेश कर लो, या फिर कुछ ऐसा जो दिक्कत आती है जनरली। पोल तो मैंने दिया था, बच्चों ने आंसर भी किया है। एवरीबॉडी क्लियर? सभी को समझ में आ गया कि सर पूरा नहीं करना है, ठीक है, पूरा नहीं करना है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं सर, फ्रैक्शनल डेसिमल टू बाइनरी डेसिमल, यानी कि बाइनरी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन माने क्या होता है, जैसे बेटा फ्रैक्शन आप लोग जानते ही होंगे कि 1/4 जो होता है वो कितना होता है बेटा, 0.25 होता है। तो ये जो फ्रैक्शन होता है, भिन्न होता है, इस भिन्न को बेटा हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, डेसिमल वाली संख्या में लिखते हैं, पॉइंट वाली संख्या में लिखते हैं। तो हम लोग कह रहे हैं कि सर ये जो 0.25 है, इसको बेटा मैं बाइनरी नंबर में कैसे लिख सकता हूं, ये बाइनरी नंबर में इसको कैसे लिखा जाएगा, इस प्रोसेस को अब हमें समझना है कि सर 0.25 अगर हमें दिया हुआ है तो मैं इसको बाइनरी में कैसे लिखकर बताऊंगा। सो दिस इज द न्यू प्रोसेस। सो इसमें हमें क्या करना है सर, इसमें हमें इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं कि सर सक्सेसिवली मल्टीप्लाई बाय 2, सक्सेसिवली मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2 से क्रमिक रूप से गुणा करें बेटा, पूरा क्रमिक रूप से बार बार गुणा करें। राइट डाउन द डिजिट बिफोर डेसिमल आफ्टर एवरी सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन बाय 2, जब भी आप 2 से गुणा करें, जब भी 2 से करें, प्रत्येक 2 से क्रमिक गुणा के बाद बेटा दशमलव से पहले जो अंक है उसे लिख लें, दशमलव से पहले जो अंक है उसे लिख लें।
लास्ट स्टेप कौन सा होगा बेटा, जब आपका फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि 0 पॉइंट के बाद जो पार्ट आता है वो जब तक 0 ना बन जाए या फिर डिजायर्ड एक्यूरेसी अटेन ना हो जाए, यानी कि अंतिम चरण तब होता है जब भिन्नात्मक भाग शून्य होता है और वांछित सटीकता प्राप्त होने पर इसको समाप्त कर दिया जाता है। सर कुछ समझ में नहीं आया, इसे करके बताएं। तो बेटा देखते हैं इसको करके कैसे बताएं। जैसे कि आप लोगों के पास ये एक नंबर है, इसे ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से समझना है। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछेंगे, बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो जैसे हमारे पास सर नंबर क्या है, 0.273 है, 0.273 है। इसे आप लोग सक्सेसिवली किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 0.546 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 0.546। फिर 0.546 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.092 आ जाएगा। नाउ द गेम बिगिंस। आपको गेम में क्या समझना है सर, आपको डेसिमल से पहले जब भी आपने 2 से गुणा किया तो आपके पॉइंट से पहले जो संख्या आप लोगों को दिखाई दे रही है आपको वो लिखते हुए चलना है। यानी सर आपने क्या करना है, 0 पॉइंट तो आएगा ही, तो आपका सबसे पहला वाला संख्या क्या है सर, 0 आई है, अगली वाली संख्या 1 आई है। तो जैसे ही आपने 1 यहां से उठा के लिख लिया, जैसे ही आपने 1 यहां से उठा के लिख लिया तो हमारे पास बेटा 0.092 बचा। तो मेरा अगली संख्या क्या हो जाएगी, 0.092 हो जाएगी। क्या यहां तक सभी को समझ में आया या नहीं आया, प्लीज पहले यहां तक बताएंगे फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जल्दी से बताएंगे बेटा। ठीक है, तो अब मैं 0.092 को इंटू 2 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा सर, ये बन जाएगा 0.184 बन जाएगा, 0.184 बन जाएगा। तो सर यहाँ पर हमारा अगला नंबर जो आया वो 0 आया, तो मैं यहाँ पर 0 लिख दूंगा। फिर सर 0.184 को मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो मेरे पास 0.368 आ जाएगा। तो अगला नंबर सर 0 आया तो मैं 0 को लिख दूंगा। फिर 0.368 को मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा तो बेटा यहाँ पर कितना जाएगा, 0.736 आ जाएगा। तो सर फिर से 0 आया तो फिर से 0 लिख दूंगा। फिर 0.736 को इंटू में 2 करूंगा तो बेटा मेरे पास आ जाएगा 1.472 आ जाएगा। तो सर अब अगला नंबर मेरा 1 आ रहा है तो मैं 1 को इधर लिख दूंगा। तो अब मेरे पास अगेन क्या बचा सर, 0.472 बचा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा सर, 0.472 इंटू में 2 लिखूंगा एंड सो ऑन। बेटा ये कहानी चलती रहेगी। तो सर ये कहानी कब तक चलानी है बेटा, कब तक चलानी है सर, ये भी तो एक सवाल है। ये तो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, कब खत्म करें, कब रुकें। तो हमने कहा सर डिजायर्ड एक्यूरेसी। डिजायर्ड एक्यूरेसी माने कि सर जब तक आपका ऑप्शन सही नहीं हो जाता है, जब तक आपका ऑप्शन सही नहीं बैठ जाता बेटा तब तक आप करिए। आपको अगर लगता है कि सर 4 स्टेप लगाते ही आपका ऑप्शन बैठ जाता है तो 4 पे रोक दीजिए। 5 स्टेप लगाने पर आपको लगता है आपका ऑप्शन सही बैठ रहा है तो 5 पे रोक दीजिए। 2 लगाने पर आपका आंसर सही बैठ रहा है तो बेटा 2 पर रोक दीजिए। कोई नहीं कह रहा कि आपको पूरा ही करना है सर, तब तक करते रहना है जब तक आपकी उम्र ना बीत जाए, ऐसा नहीं करना है बेटा। ऑब्वियस सी बात है, जब तक आपका डिजायर्ड एक्यूरेसी या तो ये 0 बन जाए या तो ये फ्रैक्शन पार्ट जो है ये या तो ये 0 बन जाए, क्योंकि फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनेगा। और अगर नहीं बन रहा है तो सर कब तक, जब तक आपका ऑप्शन सही ना बैठ जाए, डिजायर्ड एक्यूरेसी ना आ जाए, तब तक आप लोग करते रहेंगे। यानी सर ये नंबर जो रहेगा आगे ऐसे डॉट 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 में लिखा रहेगा, यानी अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इट विल हैव सम काइंड ऑफ वैल्यू। इज दैट क्लियर बेटा, सभी को समझ में आ गई, जल्दी से बताएंगे। इज दैट क्लियर, ठीक है। सो अगर ये बात समझ में आ गई है तो ये एक सवाल मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोगों को लगा कर देना है जल्दी से बच्चा लोग। तो चलिए, का डिजायर्ड जाता है आपके डिजायर्ड एक्यूरेसी के हिसाब से, तो वही मेरी डिजायर्ड एक्यूरेसी होगी। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 4 में ही करना है, 5 में ही करना है, 6 में ही करना है या 8 में ही करना है। आपके ऑप्शन सही बैठने चाहिए। सो यू हैव टू मेक योर आंसर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। आप उतने आइटरेशंस यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है बच्चा लोग। 0.3524 है, इसे मैं मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा तो मेरा नंबर कितना हो जाएगा, मेरा नंबर हो जाएगा 0.7048 हो जाएगा। तो सर मेरा पहला डिजिट जो आ रहा है वो 0 आ रहा है।
तो यानी 0 पॉइंट के बाद पहला डिजिट मेरा 0 होना चाहिए, जो सर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बताइए मुद्दा समझ में आया कि मैं एक्चुअली क्या बोलने की कोशिश कर रहा था? ठीक है, समझ में आ गया सर। डिजायर्ड एक्यूरेसी यहाँ पर मेरे को एक ही बार करते ही मेरा आंसर आ गया, तो सर मैं क्यों आगे जाऊं, मैं किस लिए जाऊं? मुझे कोई शौक थोड़ी ना है कि मैं बैठे बैठे यहाँ पर बाइनरी नंबर की कैलकुलेशन ही करता रहूं। नहीं, हमें सिर्फ तब तक करना है जब तक मेरा ऑप्शन सही ना बैठ जाए। बेटा मेरा पहला डिजिट जो आया, वो मैं बार बार बोल रहा हूँ सर, मेरा पहला डिजिट जो आया वो 0 होना चाहिए, यानी डेसिमल के बाद बेटा पहला डिजिट मेरा 0 होना चाहिए, जो हमारे इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर बेटा? आदर्श आपका आंसर गलत आया था, तो आप बताइए आपको समझ में आ गया? जल्दी बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं सर। नेक्स्ट हमारा क्या प्रोसेस रहेगा? कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल। अब बेटा इसे कुछ ऐसे समझिए कि हमने कंप्यूटर को बताया कि भाई मेरे मार्क्स 243 आए हैं। कंप्यूटर ने उस 243 को अपने ही लैंग्वेज में 10100101 करके कुछ रिकॉर्ड कर लिया, और फिर उसने कैलकुलेशन वैल्कुलेशन सब कुछ करा, और कैलकुलेशन करने के बाद वो मेरे को अगर 0110 में ही दिखा दे अपना आंसर, तो मेरे लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब कंप्यूटर क्या करेगा बेटा? कंप्यूटर बाइनरी नंबर को वापस डेसिमल नंबर में बदलने वाला प्रोसेस का इस्तेमाल करेगा। यानी कि सर मान लो कोई नंबर जो है वो 11011010 ऐसे करके कोई नंबर है, इसको बेटा किस में बदल के देगा? वो हमें डेसिमल नंबर में बदल कर देगा, ताकि हम लोग आराम से समझ सकें कि एक्चुअली कंप्यूटर कौन सा नंबर हमें बताना चाहता है। ठीक है, कंप्यूटर कौन सा नंबर बताना चाहता है वो। तो ये प्रोसेस को एक बार देख लेते हैं बेटा। इसको हम लोग कट शॉर्ट करेंगे, छोटा करेंगे, और ये मेरी ट्रिक से ही एप्लीकेबल है। कैसे? कि सर स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द बाइनरी नंबर एंड मल्टीप्लाइंग विद द पावर्स ऑफ 2 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विद 2 0 2 रेज टू पावर 1 2 रेज टू पावर 2 2 रेज टू पावर 3 एंड सो ऑन। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्या बोल रहा है सर? किसी द्वि आधारी संख्या के सबसे दाहिने अंक से हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3 इसी तरह बढ़ते क्रम से 2 की घात से गुना करेंगे। ये हमारा पहला स्टेप होगा। नेक्स्ट, ये प्रोसेस तब तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे जब तक लेफ्ट मोस्ट बाइनरी डिजिट प्रोसेस नहीं हो जाता है। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि बाएं बाइनरी डिजिट को प्रोसेस नहीं किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है सर, समझ में अभी भी कुछ नहीं आया? करके देखते हैं बेटा, करके ही आएगा, है ना? सो वी हैव अ नंबर दैट इज 1001101। अब बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ सर, सबसे राइट वाले नंबर से शुरू करना है, यानी कि सर इसको शुरू करना है। इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर? इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 से। इसे हम लोग करेंगे सर 2 की पावर 1 से। इसे हम लोग करेंगे 2 की पावर 2 से। इसे हम लोग करेंगे 2 की पावर 3 से। इसे हम लोग करेंगे 2 की पावर 4 से। इसे हम लोग करेंगे 2 की पावर 5 से। इसे हम लोग करेंगे 2 की पावर 6 से। यहां तक बात समझ में आ गई? जल्दी से बताइए हमने क्या कहा सर? हमने सबसे राइट वाले पार्ट से शुरू किया, और उसे बढ़ते हुए क्रम से, बढ़ते हुए 2 की पावर घात से बेटा गुणा करते गए, बढ़ते हुए 2 की पावर घात से गुणा करते गए। तो आप लोग क्या कहेंगे सर? अगर मैं इसको गुणा करूंगा बेटा, इन दोनों को गुणा करूंगा, तो 2 की पावर 0 गुणा 1 बेटा 1 होता है। 2 की पावर 1 गुणा 0 बेटा 0 होता है। 2 की पावर 2 गुणा 1 बेटा 4 होता है। 2 की पावर 3 गुणा 1 बेटा 8 होता है। 2 की पावर 4 गुणा 0 बेटा 0 होता है। 2 की पावर 5 गुणा 0 बेटा 0 होता है। 2 की पावर 6 गुणा 1 बेटा हमारे पास 64 होता है। तो इन दी एंड आप लोगों को ये सभी संख्याओं को बेटा जोड़कर आंसर करना है। सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 64 प्लस 4 बेटा 68 प्लस 8 76 प्लस 1 बेटा 77 मेरा आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताएंगे। हाँ, नेगेटिव फ्रैक्शन में, नेगेटिव पावर से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। वाह शिवम, तुम्हारा आपको तो आता है फिर तो ये, है ना? तो जब हम फ्रैक्शन में जाएंगे तो बढ़ते हुए घात से नहीं, घटते हुए घातों से हम लोग गुणा करेंगे। बताइए समझ में आ गया सभी को? ठीक है, इट्स अ इजी प्रोसेस।
तो कंप्यूटर ये फॉलो करता है कि बेटा जब उसके पास एक बाइनरी नंबर होता है तो वो हमें डेसिमल नंबर्स में कैसे आंसर करता है, वो इस प्रोसेस को फॉलो करके यूज करता है और अपना आंसर देता है। ठीक है बच्चा लोग, सभी को बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका छोटू तरीका देखेंगे। सर छोटा पैकेट कैसे है कि लिखने में सर इतना सारा पेज लगेगा, तो उसको कैलकुलेट करने का कोई और आसान तरीका है क्या, साधारण तरीका है तो बताइए। जैसे मान लीजिए बेटा हमारे पास क्या है 1001101, क्या नंबर है 1001101 है। बेटा मुझे ये बात बताओ, क्या मैं इस बाइनरी डिजिट को इतने बाइनरी नंबर्स में लिख सकता हूं कि सर ये पहला जो है ये 1 के पीछे 6 जीरो वाला नंबर है, 1 के पीछे 6 जीरो वाला नंबर है। अगला बेटा ये 1, ये वाले 1 के पीछे देखो बेटा 6 जीरो होने चाहिए, ये वाले 1 के पीछे बेटा 3 जीरो होने चाहिए, यानी 1 के बाद ये 3 जीरो वाला नंबर है। फिर ये वाले 1 के बाद बेटा 2 जीरो होने चाहिए, तो ये वाले 1 के बाद 2 जीरो होने चाहिए, और आखिरी वाला 1 जो है बेटा वो 1 ही रहेगा। तो अगर मैं इन नंबर्स को पहचान जाऊं तो मैं ये कहूंगा सर ये वाला जो नंबर है ना ये 2 की पावर 6 यानी ये 64 को दर्शा रहा है। ये वाला नंबर सर 2 की पावर 3 यानी सर ये सिर्फ 8 को दर्शा रहा है। ये वाला बेटा 2 की पावर 2 यानी कि सर ये सिर्फ 4 को दर्शा रहा है, और ये वाला नंबर सिर्फ ये 2 की पावर 0 यानी कि सर 1 को दर्शा रहा है। तो 8 4 12 और 1 13, 13 और 64 जोड़ूंगा तो बेटा 77 मेरे पास आंसर होगा। बताइए सभी को समझ में आया। मैं एक और एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए बेटा मैं नंबर लेता हूँ 110010110110, ये एक नंबर ले लेते हैं ना, इट्स अ वेरी बिग नंबर सर, काफी बड़ा तादा, मतलब खाते पीते घर का नंबर लेकर आए हो, तो हम लोग थोड़ा छोटा कर देते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है, या तो मैं इसे मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस से करूं, या तो मैं क्या करूं सर, ये वाले 1 के बाद कितने जीरोस है सर, कितने डिजिट्स हैं, तो हम कहेंगे सर 4 4 8 और 2 10 डिजिट्स हैं, यानी सर ये जो होगा ये 2 की पावर 10 बन जाएगा, दैट इज 1024 बन जाएगा। ठीक है, ये 1024 बन जाएगा। अब फिर मैं कहूंगा कि सर ये अगला वाला 1 कौन है, अगला वाला 1 ये है, इसके बाद कितने डिजिट्स हैं सर, ऑब्वियस सी बात है 9 डिजिट्स होने चाहिए, तो मेरा अगला नंबर क्या होना चाहिए, मेरा 512 हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पर कहूंगा सर अगला 1 कहां पर आ रहा है, अगला 1 यहाँ पर आ रहा है, तो इसके बाद कितने डिजिट्स है सर, 6 डिजिट्स हैं, यानी ये 2 की पावर 6 हो जाना चाहिए, तो सर ये 64 हो जाएगा। मैं अगले 1 की बात अगर करूं तो बेटा अगला 1 किधर है, अगला 1 हमारे पास बच्चा यहाँ पर है, जिसके बाद 4 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब से 2 की पावर 4 हो जाएगा, यानी सर ये 16 को दिखा रहा होगा। अगला 1 कहां पर आ रहा है सर, अगला 1 मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद 3 डिजिट्स हैं, यानी सर ये 2 की पावर 3 8 को भी डिसाइड कर रहा होगा। और फिर उसके बाद बेटा और 2 1 हमें मिलाई दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी कि सर ये 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0 दोनों को ये दिखा रहा होगा, यानी कि सर एक बार मैं 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0, यानी कि मैं प्लस में बेटा 2 की पावर 1 यानी 2 और 2 की पावर 0 यानी 1, इन सभी नंबर्स को मैं ऐड कर दूंगा, तो आई विल गेट द कन्वर्जन ऑफ दिस नंबर। बताइए किसी को कोई सवाल, कुछ सवाल है तो बेटा पूछ सकते हैं। क्लियर है बच्चा लोग, जल्दी से बताइए, सिर्फ सूरज को समझ में आया, बाकी को समझ में आ गया। ठीक है, तो इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा, छोटा मोटा नंबर आएगा, मतलब ऐसे भिड़ना नहीं है कि हाँ सर जितना बड़ा नंबर दे दो अब हम कर लेंगे, वैसे नहीं करना है, सिंपल रखना है, छोटे छोटे नंबर्स के साथ डील होगी। तो आपको ये देखना है कि सर 1 के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, तो वो उतनी पावर को वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा होगा, उतनी ही 2 की पावर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एंड सो ऑन। फिर हम लोगों को ये मल्टीप्लीकेशन करने वाला टेक्निक जो है इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो हेडिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन, बेटा ये लीजिए एक सवाल, और इस सवाल का आंसर आप लोगों को करना है बेटा, और मैं आप लोगों को फिर से इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 45 सेकंड्स दूं तो सर ये वाले 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं, ये वाले 1 के बाद सर 5 डिजिट्स नहीं 6 डिजिट्स हैं, यानी सर ये 64 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा।
फिर ये वाले 1 के बाद सर 3 डिजिट्स हैं, यानी कि सर ये 8 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये वाले 1 के बाद केवल एक ही डिजिट है, यानी सर ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये वाले 1 के बाद एक भी डिजिट नहीं है, तो सर ये सिर्फ 1 को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो मुझे इन सब को ऐड कर देना है ना। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर 8 और 2 10 हो जाएगा, 8 और 4 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर पीछे 3 आना चाहिए। ठीक है, 8 4 12 और 8 20 और 3 23, यानी 2 आ जाएगा, तो 6 4 10 हो जाएगा, और ये 203, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताइए सभी को क्लियर हुआ? चलो, काफी सारे बच्चों का आंसर गलत हो गया, लेकिन स्टिल यस शिवम कुमार, यस, वेरी गुड। बात समझ में आ गई सभी को? जल्दी बताएंगे बेटा, किसी को कोई सवाल? और अगर कोई भी बात अगर डाउट में है तो पूछ सकते हैं। मैंने आपको छोटे से छोटे तरीके यहाँ पर बता रहा हूँ, ताकि आप लोग इसको विदाउट एनी कंफ्यूजन इनको निकालना सीख जाएं, कोई गड़बड़ ना करें। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगर बात समझ में आ गई, इट इज वेरी इजी। आपने नंबर ना आप पूरा प्रोसेस लगा के देख सकते हैं कि 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना, 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना, 2 की पावर 3 से करना, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप करके भी निकाल सकते हैं। ओके, सो अब हम जा रहे हैं बेटा कि सर बाइनरी फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन नंबर में कैसे बदलने का है। तो इसमें बेटा वही सेम प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा उल्टा है। ये क्या करना है सर, हमें राइट से नहीं, इस बार हमें लेफ्ट से शुरू करना है। और लेफ्ट से शुरू करते हुए बेटा हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 की पावर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 एंड सो ऑन। और तब तक करना है सर, ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करना है जब तक आप सबसे सीधे हाथ राइट मोस्ट वाले बाइनरी डिजिट को प्रोसेस नहीं कर देते। सर समझ में नहीं आया? नहीं आया ना? चलिए फिर देखते हैं इक्वेशन में, देखते हैं कि सर ये देखिए इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। जैसे यहाँ पर आपको नंबर क्या दिया है सर, 0.11101 दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि सर इसमें सबसे पहले वाले डिजिट को आप लोग मल्टीप्लाई करें 2 की पावर -1 से, फिर आप इसे करें बेटा 2 की पावर -2 से, फिर आप इसे करें 2 की पावर -3 से। मुझे लग रहा है कि काफी छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, सो लेट मी राइट इट अगेन एंड थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं ना, बड़ा बड़ा। कैसे सर, 0.11101 आपको दिया गया है। तो आप सबसे लेफ्ट वाले डेसिमल पार्ट को आप क्या करोगे बेटा, 2 की पावर -1 से मल्टीप्लाई, इसे 2 की पावर -2 से मल्टीप्लाई, इसे 2 की पावर -3 से मल्टीप्लाई, इसे 2 की पावर -4 से मल्टीप्लाई, और इसे बेटा 2 की पावर -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिक्रीजिंग पावर ऑफ 2 में आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है। तो आप कहेंगे सर जब मैं इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो नंबर होगा ये बन जाएगा बेटा 1/2, दैट इज 0.5 बन जाएगा। ये वाला नंबर सर 1/4, यानी कि सर ये 0.25 बन जाएगा। ये वाला नंबर बेटा 1/8, यानी कि सर ये 0.125 बन जाएगा। ये वाला नंबर तो बेटा 0 बन जाएगा, सो डू नॉट नीड टू राइट, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। और ये वाला नंबर क्या बन जाएगा बेटा 1/32, यानी 0.03125 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 0.03125। सो नाउ वी आर गोइंग टू ऐड दीज नंबर्स। तो यहाँ पर हम लोग वो ट्रेडिशनल मेथड से ऐड करते हैं बेटा, 0.5, 0.25, 0.125 एंड 0.03125। अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है, पीछे तो 25 आएगा, 6 का 6 बन जाएगा, 5 और 5 बेटा 0 हो जाएगा, 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, मेरा आंसर आ जाएगा 0.90625। दैट इज योर आंसर। बताइए क्लियर हो गया सभी बच्चों को? ये शिवम कुमार, वेरी गुड। यानी आपको 1/2 की पावर्स पता है ना? वेरी गुड। 1/2 की पावर्स अच्छे से पता होनी चाहिए बेटा, एटलीस्ट 5 तक तो याद रखो, क्योंकि 5 तक तो आपसे वो जनरली क्वेश्चन पूछ ही लेगा। जनरली 5 तक वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। सभी को समझ में आ गया? ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक हिंट बता देता हूँ बेटा, हिंट याद रख लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप लोगों को जैसे 2 की पावर -1 की वैल्यू याद रखने में बड़ी दिक्कत होती है, और जैसे 2 की पावर -2 की वैल्यू, 2 की पावर -3 की वैल्यू, 2 की पावर -4 की वैल्यू, या फिर 2 की पावर -5 की वैल्यू, आप लोगों ने शायद से कभी ऐसे नहीं सोचा होगा
कि सर क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये एक्चुअली 1/2 के बराबर होता है? क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि सर ये 5/10 के बराबर होता है? तो क्या मैं इसे 0.5 नहीं लिख सकता हूँ? वाओ, है ना? कॉमन सेंस। आप इसे ये नहीं कह सकते कि सर ये 1/2 की पावर स्क्वायर दिया हुआ है। क्या आप इसे ये नहीं कह सकते कि सर ये 5/10 की पावर 2 दिया हुआ है? तो क्या आप इसे ये नहीं कह सकते कि सर ये 0.25 दिया हुआ है? यस। 2 की पावर -3 बेटा, क्या आप लोग इसे 1/2 की पावर 3 नहीं लिख सकते? क्या आप इसे 5/10 की पावर 3 नहीं लिख सकते? और अगर ये 5/10 की पावर 3 है तो आप इसे 0.125 नहीं लिख सकते? यस। 2 की पावर -4 बेटा 1/2 की पावर 4 हो जाएगा। 1/2 की पावर 4 एक्चुअली 5/10 की पावर 4 हो जाएगा, और 5/10 की पावर 4 क्या 0.0625 नहीं हो जाएगा? यस। 2 की पावर -5 बेटा 1/2 की पावर 5 लिख सकते हो, तो ये 5/10 की पावर 5 बन जाएगा, और 5/10 की पावर 5 आपको कितना दे देगा बेटा? 0.03125 दे देगा। सो एटलीस्ट बेटा आप लोगों को इतनी वैल्यूज तो पता होनी चाहिए। अगर आप ये वैल्यूज पता रखते हैं तो आपको कन्वर्जन करने में देरी नहीं होगी, आप बड़े आसानी से कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हैं। सो जस्ट लर्न द वैल्यूज ऑफ 2 की पावर -1 टू 2 की पावर -5, एंड आपको कहीं ना कहीं थोड़ा आप फास्टर कैलकुलेशन के साथ इसे कैलकुलेट करके दे सकते हैं। ठीक है, सभी को बात समझ में आ गई बच्चा लोग? ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो सर बात समझ में आ गई, तो ये लीजिए क्वेश्चन, दबा लगाइए। कितना आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का? वेरी वेरी फास्ट होना है बेटा इस क्वेश्चन के लिए। मैं आप लोगों को 60 सेकंड दे रहा हूँ, कैलकुलेशन में हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टाइम मिला। 1001 दिया हुआ है, तो एक्चुअली सर हमें कौन कौन सा नंबर दिया हुआ है? हमें फर्स्ट पोजीशन वाला नंबर दिया है जिसका आंसर सिर्फ 0.5 आ जाता है। सेकंड पोजीशन वाला नंबर दिया है जिसका आंसर सर 0.25 आ जाता है। थर्ड वाला नहीं है, फोर्थ वाला नहीं है सर, फिफ्थ वाला है सीधा, और फिफ्थ वाला बेटा 0.03125 आ जाता है। तो मैं बस इन नंबर्स को जोड़ दूंगा these numbers, so you will get सर पीछे 1 to 5 तो आएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, तो 0.78125 यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो एवरीबॉडी हैव गिवन द राइट आंसर्स। तो बेटा मजा आ गया, बहुत ही बेहतरीन मजा आ गया। अच्छे से सबको समझ में आ गया कि सर हमें फर्स्ट पोजीशन वाला नंबर दिया हुआ था, सेकंड दिया हुआ था और फिफ्थ दिया हुआ था। मैंने थर्ड और फोर्थ वाली पावर को स्किप कर दिया। सो फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ वाली पावर्स को ऐड करके बेटा मेरा अपना वेरी गुड। अब पड़ेगा कि हाँ आप उससे मिलना चाहते हैं, आप उसके साथ समय बिताना चाहते हैं, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो बस बेटा मजा आ गया, बहुत ही बेहतरीन मजा आ गया। अच्छे से सबको समझ में आ गया कि सर हमें फर्स्ट पोजीशन वाला नंबर दिया हुआ था, सेकंड दिया हुआ था और फिफ्थ दिया हुआ था। मैंने थर्ड और फोर्थ वाली पावर को स्किप कर दिया। सो फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ वाली पावर्स को ऐड करके बेटा मेरा अपना आंसर यहाँ पर बना दिया है। क्लियर है बच्चा लोग, सभी को समझ में आ गया? ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन बाइनरी नंबर्स। अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन बाइनरी नंबर्स यानी बाइनरी नंबर्स में हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कैसे चीजें हम लोग कर सकते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू यूज दीज ऑपरेशंस इन द अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑफ बाइनरी नंबर्स। तो इसे बहुत अच्छे से समझना है बेटा। पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये जो लॉजिक है ये कहाँ से कहाँ लेकर जाना है। बेटा बचपन में आपने थोड़ा बहुत तो सीखा ही होगा ना कि प्लस माइनस करना तो आता ही होगा। मैं तो फिर से सिखाता हूँ, चलो फिर से चलते हैं। क्या आप पांचवी पास है बेटा? क्या आप पांचवी पास है, खेलते हैं? तो बेटा जैसे मान लो आप लोग 78 को 63 के साथ जब आप ऐड करते हैं, किसके साथ बेटा? 63 के साथ जब आप ऐड करते हैं तो आप लोग कहते हैं सर 8 और 3 जो है वो 11 होता है। 8 प्लस 3 कितना होता है बेटा? 8 प्लस 3 11 होता है। तो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो 11 को यहाँ लिख देंगे, बताओ फटाफट। नहीं लिखते हो ना बेटा, कॉमन सेंस है, ये सीखा हुआ है सर, हम लोग तो पांचवी पास है, हमारे पास डिग्री भी है। नहीं भरोसा है तो मैं आपको अभी व्हाट्सएप करता हूँ, है ना, ऐसा कुछ।
ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, 8 और 3 11 होता है, तो हम लोग एक को इधर लिखते हैं और एक को बेटा कैरी करने के लिए दूसरी जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, एक को हम लोग कैरी करने के लिए दूसरी जगह छोड़ देते हैं। तो 7 प्लस 6 बेटा 13 प्लस 1 कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। तो दिस विल बी द एडिशन। ये आप लोगों को पहले से मालूम है, ये आप लोगों को अच्छे से आता है। सो नाउ इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इस्तेमाल करेंगे बेटा, एडिशन के कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एडिशन में हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है सर, सबसे पहले तो लॉ को याद कर लो, एडिशन के नियम को याद कर लो। वो ये कि सर 0 प्लस 0 कितना होता है, 0 प्लस 0 0 होता है। 0 प्लस 1 जो होता है बेटा वो 1 होता है। 1 प्लस 0 जो होता है सर वो भी 1 होता है, लेकिन 1 प्लस 1 जो होता है ना बेटा वो 1 0 होता है। कितना होता है बेटा, 1 0 होता है। ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है, सुनने में ये लग रहा है बेटा, मार्कशीट तो होगी ना, मार्कशीट ही भेज देना मुझे कि सर हम पास हैं। ठीक है, चलिए। तो लॉ के हिसाब से क्या होगा कि सर 1 प्लस 1 जो होगा वो 1 0 होगा, ना ही ये 2 होगा, क्योंकि बेटा हम बाइनरी में चल रहे हैं, तो 1 0 होगा। एंड यू ऑल नो दैट कि सर 1 0 जो है वो, ठीक है, ठीक है, 1 0 हमारा 2 को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए अब मैं समझाता हूँ कि सर इसमें करना क्या है, हमें कौन सा वाला गेम खेलना है जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए बेटा मैं 1 0 1 1 0 1 0 को ऐड करना चाहता हूँ, 1 1 1 1 1 0 के साथ ऐड करना चाहता हूँ, मैं इसके साथ बेटा इन दोनों नंबर्स को ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, एंड और गेट याद दिला दिए जी, हाँ जी बिल्कुल बेटा, नैंड नॉर गेट, ये सारे गेट्स का लॉजिक होता है, यही 0 और 1 पे ही ये डिपेंडेंट रहता है। नाउ अब बेटा मेरी बात को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, बहुत ध्यान से सुनना है, अगर कुछ भी मिस हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने कहा सर अगर मैं 0 और 0 को ऐड करना चाहता हूँ, 0 और 0 को ऐड करना चाहता हूँ, तो सर 0 और 0 का एडिशन कितना होता है सर, 0 होता है, तो 0 ही लिखेंगे ना, 0 लिखेंगे। फिर सर हमारे पास क्या है, 1 और 1 को ऐड करना चाहता हूँ बेटा, 1 और 1 को ऐड करने से हमारा आंसर 1 0 आता है। कितना आता है बेटा, 1 0 आता है। तो हम लोग 1 0 का 0 इधर लिखेंगे, लेकिन 1 को इधर कैरी में चढ़ा देंगे बेटा। ठीक है, कैरी में चढ़ा देंगे, कि 0 को नीचे लिखेंगे, 1 को हम लोग कैरी में चढ़ा देंगे। फिर सर फिर कुछ नया करेंगे क्या बेटा, फिर कुछ नया ये करेंगे कि भाई 1 और 1 प्लस 1 प्लस 1 0, यानी 0 को जोड़ने से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें फिर से 1 और 1 जुड़ रहा है बेटा। क्या जुड़ रहा है, 1 और 1 जुड़ रहा है। सो सर यहाँ पर 0 को फिर से लिखेंगे और कैरी में 1 चढ़ा देंगे। तो अब सबसे बड़ा वाला सवाल आता है कि सर यहाँ पर तो 3 बार 1 लिखा हुआ है, 3 बार, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 को हम लोग क्या लिखेंगे। आप में से कोई बता सकता है बेटा 1 प्लस 1 प्लस 1 को आप लोग क्या लिखना पसंद करोगे। तो हमें लिखना बेटा 1 प्लस 1 प्लस 1 को हम क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे सर अगर मैंने पहले दोनों वंस को जोड़ दिया तो हमारे पास 1 0 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 बेटा 1 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से लिख लेंगे इसको, 1 प्लस 1 प्लस 1 जो हो जाएगा बेटा वो 1 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 1 को यहाँ लिख दो, तो अगला 1 यहाँ लिख दो। फिर से देखो बेटा 3 बार 1 आ रहा है, तो 3 बार 1 आ रहा है, तो ये 1 इधर लिख दो, एक 1 इधर लिख दो। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा सर, 1 0 हो जाएगा, तो 0 को इधर लिख दो, 1 इधर लिख दो, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा, 1 0 हो जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। किसी को नहीं समझ में आया तो बता सकते हैं। सभी को क्लियर हुआ बच्चा लोग, जल्दी से बताइए, कोई सवाल। ठीक है, एडिशन हमें क्लियर हो गया, एडिशन क्लियर है। चलिए मैं इसी के साथ बेटा आप लोगों को अब सब्ट्रैक्शन करना सिखाता हूं। तो सर वही वापस पांचवी पास वाला गेम खेलते हैं ना, वापस से क्या आप पांचवी पास वाला गेम खेलते हैं। तो उसमें हमें एक आ जाता है बेटा, जैसे अगर मैं 75 में से 38 माइनस करना चाहता हूं, तो 75 में से 38 माइनस करना बेटा हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे इसको
ना कर पाए, लेकिन कर भी ले। ऐसा हो सकता है कि सर 73 में से मान लीजिए मैं 38 माइनस करना चाहता हूं, मैं ये दो नंबर्स को माइनस करना चाहता हूं, तो क्या पांचवी पास वाले गेम में आप लोगों को बेटा इसका सही जवाब देना है। हो सकता है आप लोगों को आता हो सकता है आप लोगों को नहीं आता हो। तो करना कैसे बेटा आप लोगों को मालूम है, डेफिनेट सी बात है सर। 3 में से हम लोग 8 को माइनस नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग यहाँ पे ये जो 7 है, इस 7 को काट के बेटा इसमें से इसको 6 बना देते हैं, इसको हम लोग 6 बना देते हैं, और इससे हम लोग उधार लेते हैं बेटा। उधार अगर हम लोग लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये 13 बन जाता है। क्या बन जाता है सर, ये 13 बन जाता है। और फिर 13 में से 8 माइनस करते हैं तो मेरे पास 5 बचता है, और फिर 6 में से 3 माइनस करते हैं तो बेटा 3 बचता है, और इस तरीके से आंसर आता है। ये बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई। तो ये हम लोग कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। 5वीं क्लास में हम लोगों ने ये सब सीखा ही होगा कि सर कैरी लेना, बोरो लेना, ये कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो बस हम लोग यहीं से आ रहे हैं बेटा, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, अगला कॉन्सेप्ट आप लोगों को मालूम है। तो अब सब्ट्रैक्शन के लॉ को देख लेते हैं सर। सब्ट्रैक्शन के लॉ में अगर आप ध्यान देंगे तो सर 0 में से 0 माइनस करना तो सर 0 ही होता है, 1 में से 0 को माइनस करना सर 1 होता है, और यहाँ पर अगर मैं 1 में से 1 को माइनस करूंगा तो सर 0 होता है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अगर मैं 1 0 में से 1 को माइनस करूंगा तो बेटा मेरे पास 1 आएगा। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है सर, ये कहाँ का नियम है बेटा, इसे कॉन्सेप्चुअली देखिए। हमने कहा सर 1 प्लस 1 जो होता है वो अगर 1 0 को रिप्रेजेंट करता है, तो इनमें से एक 1 को अगर मैं दूसरी साइड ले आऊंगा तो 1 0 में से 1 माइनस करने पर 1 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या नहीं में जवाब दीजिए बेटा। क्या ये वाली बात सभी को समझ में आई? चौथा लॉ जल्दी से बताएंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, तो अब हम लोग कुछ नंबर्स को लेते हैं, एग्जांपल को लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया 1 1 0 1 1, क्या लेते हैं 1 1 0 1 1 0 1 1 हम लोगों ने ले लिया, और हम लोगों ने एक नंबर ले लिया 1 1 1 1 1 0 ले लिया। बेटा ये नंबर मैंने कहा कि सर इसको मुझे माइनस करके बताओ सर कितना होगा। तो मैंने कहा सर 1 में से 0 को माइनस करने से तो सर 1 ही आता है, 1 में से 1 को माइनस करने से तो सर 0 आता है। लेकिन सर 0 में से 1 कैसे माइनस करें, 0 में से 1 कैसे माइनस करें? तो मैं इसे थोड़ा सा और मुश्किल सवाल बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए बेटा यहाँ पर मैं 0 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ बेटा? यहाँ पर मैं 0 ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं येलो कलर का 0 लेना है मुझे, ये लीजिए येलो कलर का 0 लेना है। अब मुझे क्या करना है सर, मुझे 0 में से 1 माइनस करना है। तो मैंने कहा सर इसको अगर मैं कम करूंगा तो ये तो बेटा 0 बन जाएगा। ये कौन बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो ये अगर इससे उधार ले लेगा तो ये कौन बन जाएगा बेटा? 1 0 बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? प्लीज ये छोड़ना मत बेटा, प्लीज इसे छोड़ना मत, ये 1 0 बन जाएगा। अब हमने कहा सर 1 0 में से 1 माइनस हुआ तो हमारे पास 1 0 में से बेटा 1 माइनस हुआ तो हमारे पास बेटा सिर्फ 1 बचेगा। कितना बचेगा बेटा? 1 बचेगा। लेकिन सर प्रॉब्लम कंटिन्यू हो गई, फिर से मुझे 0 में से 1 माइनस करना पड़ रहा है। देखो बेटा यहाँ 0 है, यहाँ पर 1 है, तो मैं इसको कैंसिल आउट करके बेटा फिर से 0 लिखूंगा तो ये 1 0 बन जाएगा, और 1 0 में से 1 गया तो बेटा 1 बचेगा, है ना। 1 0 में से 1 गया तो बेटा ये देखो 1 बचेगा। सर फिर से प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पर 0 में से 1 जा रहा है। अब क्या करें, क्या करें? 0 में से 1 जा रहा है, अब तो ये गड़बड़ हो गई, है ना। बात समझ में आ रही है सभी को या अभी भी नहीं आ रही है? यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास सर, यहाँ पर हमारे पास 0 बच रहा है, 0 में से 1 नहीं जा रहा है। और उसके आगे वाला भी देखो बेटा गरीब है, उसके आगे वाला भी गरीब है, ये भी गरीब है बेटा, ये भी गरीब है बेटा। तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? मुझे सबसे आगे वाले के पास जाना पड़ेगा, मुझे उसे 0 बनाना पड़ेगा बेटा। उसे 0 बनाऊंगा तो बेटा ये 1 0 बन जाएगा, ये 1 0 बन जाएगा। लेकिन सर मुझे तो इसको देना था, तो इस 1 0 में से अगर मैं 1 को हटा दूंगा तो ये बेटा 1 बन जाएगा, तो ये 1 0 बन जाएगा। इस 1 0 में से मैं 1 को हटा दूंगा तो बेटा ये 1 बन जाएगा, तो ये बेटा अब हमारे पास बन जाएगा 1 0, और 1 0 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा, और यहाँ पर ये हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल है बेटा, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो सारी बात समझ में आएगी। इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, ठीक है।
हाँ, एक तरीका ये है कि आप इसे डेसिमल में या फिर बाइनरी टू डेसिमल में बदलिए और फिर उसके बाद चेंज करके आंसर कर सकते हैं। तो वो वाला तरीका भी है। वो वाला तरीका थोड़ा सा लेंदी हो जाता है क्योंकि जो बच्चे कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा स्लो हैं तो फिर आप उस हिसाब से टाइम लग जाता है। मैं कहूंगा बेटा थोड़ा प्रैक्टिस आप लोग इसके लॉस के ऊपर करिए तो ज्यादा आसान होगा। डेफिनेटली बात है बेटा, लॉस के ऊपर प्रैक्टिस करिए, ज्यादा ईजी तरीके से आप लोग आंसर कर पाएंगे। ठीक है, आपको लॉस के ऊपर काम करना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। लास्ट वाला फिर से बोला जा रहा है, लास्ट वाला फिर से बोला जा रहा है, तो बेटा ध्यान से देखिए। चलिए फिर से देखते हैं। ये नंबर को हम लोग कुछ ऐसा ले लेते हैं, फिर से ले लेते हैं बेटा। ये देखिए नंबर हमें क्या दिया हुआ है सर, 100 1111110 दिया हुआ है और यहाँ पर हमें 111110 ये दिया हुआ है। ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ऐसे में बहुत टाइम लग जाएगा बेटा, ऐसे में बहुत टाइम। आदेश पांडे, मैं एक बार आपको ना आंसर करके बताता हूँ। ऐसे में आंसर करके बताता हूँ बेटा। दिमाग को आपको प्रैक्टिस में लाना है बेटा, प्रैक्टिस में लाना है, ठीक है। प्रैक्टिस में लाना है तो आपको ये टाइम नहीं लगेगा। सो 1 - 0 सर 1 होता है, 0 - 1 सर 1 होता है, तो यहाँ पे 0 - 1 1 हो जाएगा, 0 - 1 1 हो जाएगा, 0 - 1 1 हो जाएगा, 1 - 1 बेटा 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। लीजिए मेरा आंसर। मैंने क्या किया सर, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर कितनी आसानी से यहाँ पर आंसर कर दिया बेटा। अब ये आंसर आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए। अगर मैंने सही किया है तो ये आंसर आना चाहिए। तो मैंने क्या किया बेटा, अब उसको देखते हैं। हमने कहा सर 1 - 0 तो 1 आराम से आ गया, लेकिन ये पहले मुझे इसको 0 बनाना पड़ेगा, तो ये 1 0 बन जाएगा, तो 1 0 में से 1 गया तो 1 आएगा। फिर सर ये फिर से 0 बन गया, तो मुझे इसे 0 बनाना पड़ेगा, तो ये 1 0 बन जाएगा, तो आंसर आ गया। फिर सर इसे 0 बनाना पड़ेगा, तो ये 1 0 बन जाएगा, तो 1 आ गया। फिर सर इसे 0 नहीं बना सकता क्योंकि ये पहले से ही गरीब है, पहले से ही फकीर है। तो हमने कहा सर ये भी फकीर है, तो पहले इसे 0 बनाएंगे, तो ये 1 0 बन जाएगा। फिर सर इसमें से उधार लेंगे तो ये 1 बन जाएगा, तो ये 1 0 बन जाएगा। फिर सर इसमें से उधार लेंगे तो ये 1 बन जाएगा और ये 1 0 बन जाएगा। तो देखो बेटा 1 0 में से 1 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से। प्रैक्टिस करना है, सो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। तो मैंने विदाउट इसे किसी तरह के कैंसिलेशन से बेटा मेंटली यहाँ पर कैरी लेते हुए माइनस किया है। तो मैंने तो कोई ऐसा कमाल की चीज तो नहीं करी बेटा, मेरे को बस इन नंबर्स के साथ खेलना आता है। आई जस्ट वांट टू प्ले दीज विद दीज नंबर्स। तो आपको भी खेलना है बेटा, ठीक है। आपको भी खेलना सीखना है कि सर मुझे बस कैरी लेते हुए चलना है। समझ में आया सभी को? ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को बता दूं तो बेटा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ट्रिक्स होती हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लॉज आप देख लीजिए, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट होता है। ये कहता है सर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करिए तो 0 आवेगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करिए तो 0 आवेगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो भी 0 आवेगा, केवल 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1 आएगा। तो ये एंड गेट होता है बेटा। कौन सा गेट होता है? एंड गेट होता है। तो हम लोग गेट वेट की बातें नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1110 को 1110 को 101 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा बेटा? लॉजिक लगाते रहिए, जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे सर, कुछ बड़ा कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। पहले हम लोग 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा 1 को जब मैं 1110 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1110 आ जाएगा, फिर क्रॉस। फिर मैं 0 को बेटा, 0 को पहले मैंने 1 को किया, अब मैं 0 को करूंगा, तो 0 को करने से बेटा 0 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास 1 है, तो 1 को बेटा क्या करूंगा, फिर 2 बार क्रॉस लगा के 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 1 1 0 आ जाएगा। यानी इन दी एंड बेटा आप लोगों को क्या करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन के लॉज आर मोर इंपॉर्टेंट। दैट इज 0 आ जाएगा, 1 0 1 आ जाएगा, 1 0 0 1 आ जाएगा, 1 1 बेटा 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 1 0 आ जाएगा और यहाँ पर 1 0 आ जाएगा। सो दिस विल बी योर आंसर। बताइए समझ में आया सभी को?
आदर्श ये डिपेंड करता है कि आप कितना अपने आप को सेफ लेकर चलते हैं। बाइनरी नंबर्स को अगर आप 2 दिन मन लगाकर प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा, तो आपका आंसर आ जाएगा। 2 दिन भी अगर आप मन लगाकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और आपको लगेगा कि हाँ सर मैं इसे छोड़ने वाला था, ये इतना ईजी है। जस्ट आपको थोड़ा सा मन लगाने की जरूरत है बेटा। हो सकता है एक नहीं 2 सवाल आ जाए, तो काफी कुछ लॉस कर सकते हैं आप एक इजी कॉन्सेप्ट के लिए। बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस ही तो देनी है बेटा। घबरा क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो? हम लोग डरने वालों में से थोड़ी ना है कि हाँ सर जरा सी चीज को लेकर हम लोग घबरा जाएं, डर जाएं। आसान है, यू जस्ट नीड बेसिक प्रैक्टिस। सभी को क्लियर हुआ बच्चे लोग? अब जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ बेटा, एक डिवीजन का कॉन्सेप्ट बताता हूँ बेटा। डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मल्टीप्लिकेशन वैसा ही है। डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? डिवीजन कहता है सर जीरो को जीरो से डिफाइन करोगे तो नॉट डिफाइंड बेटा। नॉट डिफाइंड यानी इन्फिनिटी, हमें नहीं मालूम, ठीक है? हाँ इन्फिनिटी। हाँ तो बेटा ऑलमोस्ट सभी बच्चे इसको पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप इसे ट्राई कीजिए, घर में बैठ के ट्राई कीजिए। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो भी सर इन्फिनिटी। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो सर आंसर 0 हो जाएगा, और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो बेटा आंसर 1 हो जाएगा। दीज आर द डिवीजन लॉज। तो डिवीजन लॉज ऐसे हैं। तो बेटा हम लोग जैसे जानते हैं कि सर 7 को अगर 3 से 21 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे, किसको बेटा? 21 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 7 आता है, ठीक है? तो 21 हम लोग कैसे बना सकते हैं भाई? 16, 16 यानी कि ये हो गया, और 16 और 5 बेटा, 16 और 5 ये हो जाएगा, 16 और 5 21 हो जाएगा। तो 1010 1 हो जाएगा, और 3 जो हो जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा? 3 जो हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी कि सर मुझे क्या करना है? मुझे डिवाइड करके देना है। 10101 को डिवाइड करके देना है बेटा, 11 से डिवाइड करके देना है। तो बेटा जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करेंगे। कैसे? कि सर 10101 किसको बेटा? 10101 को 11 से डिवीजन करेंगे। तो हम लोग कहा सर सबसे पहले हम लोग कितनी बार चलाएंगे? सर 1 टाइम्स चलाएंगे। तो 1 टाइम्स चलाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1 1 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 1 1 आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर 1 में से 1 गया तो 0 बचा, 1 0 में से 1 गया तो सर 1 बचा। अगला नंबर उतारा तो बेटा अगला डिजिट जब उतारेंगे, नेक्स्ट डिजिट जब इसमें उतारेंगे तो 0 बन जाएगा। तो फिर मैं 1 टाइम्स चलाऊंगा, तो 1 टाइम्स चलाऊंगा तो बेटा 1 1 आ जाएगा। सर 0 में से 1 जा नहीं सकता तो 1 बचेगा, और यहाँ पर बेटा 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा। सो दिस इज द ओनली नंबर। और फिर उसके बाद आखिरी डिजिट उतारूंगा तो 1 आ जाएगा। तो फिर से 1 टाइम चलाऊंगा तो बेटा 1 1 आ जाएगा, एंड इट विल कैंसिल आउट। तो मेरे पास क्या आया बेटा? ये हमारा क्वोशिएंट आ गया, नहीं सॉरी डिवाइजर आ गया, क्वोशिएंट आ गया। ये मेरा कौन हो गया? क्वोशिएंट हो गया। ये मेरा कौन हो गया बेटा? डिवाइजर हो गया, ठीक है? ये कौन हो गया सर? ये हमारा डिविडेंड हो गया। और ये कौन हो गया सर? हमारा रिमाइंडर हो गया। यानी कहीं ना कहीं बेटा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। वंस यू आर वेरी फेमिलियर विद द एडिशन कॉन्सेप्ट एंड द सब्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट, ऑफ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को बिल्कुल उन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर कर सकते हैं। सो इज दैट क्लियर बेटा? बहुत ज्यादा जरूरी नहीं बोलूंगा, तो आप लोग घर में क्या कर सकते हैं? इन नंबर्स को कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इन नंबर्स को आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है? रेस्ट बेटा मैं या फिर आगे चल रहा हूँ क्वेश्चंस टाइम के लिए। अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं कि सर क्वेश्चन टाइम कैसा है। इसके लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो बेटा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। डन है गाइस? चलिए शुरू करते हैं सर। सबसे पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है कि 1011 जो है इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कितना होगा? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर 1011। सो 30 सेकेंड्स काफी रहेंगे। हमने क्या कहा था सर? 1011 है, यानी सर ये वाले डिजिट के बाद, ध्यान से सुनो, ये वाले डिजिट के बाद सर 3 जीरो है, यानी कि सर ये पहला नंबर 8 हो जाएगा। ये वाले के बाद सर सिर्फ एक ही डिजिट है, यानी सर ये 2 हो जाएगा। और ये वाले 1 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो 1 हो जाएगा। तो 8 + 2 + 1 करूंगा तो बेटा मेरा आंसर 11 आ जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बताइए सभी को समझ में आया बच्चा लोग? सभी को समझ में आ गया? मैं फिर से एक बार बता रहा हूं बेटा, ध्यान से देखो। इस नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं? वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टू कॉम्प्लीमेंट बेटा अब तक तो मैंने नहीं देखा, इसलिए मैं पढ़ा भी नहीं रहा। वंस कॉम्प्लीमेंट और टू कॉम्प्लीमेंट मैं इसमें नहीं पढ़ा रहा, बिकॉज
आज तक एनडीए में वंस कॉम्प्लीमेंट और टू कॉम्प्लीमेंट नहीं देखा गया है, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ है तो बेटा बहुत कुछ नहीं है, उसको सब्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट कहते हैं बस। वंस कॉम्प्लीमेंट में हम लोग 1 को 0, 0 को 1 लिख देते हैं। मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टू कॉम्प्लीमेंट, ध्यान से देख लो। अगर आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हो बेटा, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हो तो बेटा इसमें क्या होता है, सपोज करिए आपके पास 1 0 1 0 1 1 0 0 1 ये नंबर है, तो आप इसे क्या करेंगे बेटा, 0 को 1 1 को 0 करके लिख देंगे, यानी आपका जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 1 0 0 1 1 0 हो जाएगा। यानी आपको क्या करना है बेटा, 1 को 0 में बदल देना है। ध्यान से सुन लो, दिस इज रियली वेरी इजी कि 1 को 0 में बदल देना है और 0 को आपको क्या कर देना है बेटा, 1 में बदल देना है। तो बस ये होता है बेटा हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट। वहीं पर सर अगर मैं टूज कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो टूज कॉम्प्लीमेंट में आपको क्या करना होता है बेटा, टूज कॉम्प्लीमेंट में यू ऑल हैव टू डू दैट कि आपके पास 1 0 1 1 0 1 0 1 है, तो इसमें से आपको -1 कर देना है व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम अ नंबर, सो दैट बिकम्स योर टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो ये हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ये हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे सो दिस विल बिकम टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चे लोग, टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो काफी इजी है, हालांकि एनडीए इसके ऊपर सवाल पूछता नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट बेटा 182 को बाइनरी इक्विवेलेंट में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 182। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। आंसर क्या रहेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 45 सेकेंड्स को अलग अलग नंबर्स में तोड़ लेगा। जैसे सर 128 प्लस बेटा 32 यानी कि 150 तक पहुंच गए, है ना, प्लस 32 हो जाएगा। प्लस सर हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस हमारे पास 16 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 160 प्लस 16 176। 176 प्लस 4 कर दूंगा तो बेटा 180 हो जाएगा, और प्लस 2 कर दूंगा तो 182 हो जाएगा। तो ये हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। सो ये क्या है सर, 128 है, यानी ये 2 की पावर बेटा 8 है। कितना है, 2 की पावर 8 है, यानी 1 के बाद कितने जीरो आ जाएंगे सर, 8 जीरो आ जाएंगे। 1 के बाद 8 जीरो आ जाएंगे। ये क्या है सर, 2 की पावर 5 है, तो 1 के बाद 5 जीरो आ जाएंगे, तो एक 1 तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, तो 1 के बाद 5 जीरो आ जाएगा। ये 2 की पावर 4 है, तो सर एक 1 यहाँ पर आ जाएगा, जिसके बाद 4 जीरो आ जाएंगे। ये 2 की पावर 2 है बेटा, तो 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पर एक 1 आ जाएगा, और ये 2 की पावर 1 है, तो बेटा एक 1 यहाँ पर आ जाएगा। सो योर आंसर शुड बी 1001 10110 1001 10110, है ना, ये नंबर आ रहा है। तो हमारा आंसर कहाँ बैठ रहा है बेटा, हमारा आंसर यहाँ पर बैठ रहा है ऑप्शन नंबर 132 6 7 होना चाहिए ना, 7 होना चाहिए, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया। ये सिर्फ एक ही बार 1 आएगा यहाँ पर बेटा, एक ही बार आएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया सभी को, ठीक है। ये 2 की पावर 7 हो गया, ये 2 की पावर 5 हो गया, ये 2 की पावर 4 हो गया, ये 2 की पावर 2 हो गया, ये 2 की पावर 1 हो गया। तो उतने पोजीशंस पे मैंने नंबर बिठा दिया। इज दैट क्लियर बेटा, सभी को समझ में आ गया। जल्दी से बताएंगे बेटा, नहीं समझ में आया तो क्या आपको और एक्सप्लेन करने की जरूरत है। मैं इसे दूसरे तरीके से आप लोगों को बता देता हूँ, देख लीजिए बेटा। अगर मैं 182 को डिवाइड कर रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 182 को डिवाइड करेंगे बेटा आराम से। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, तो सर रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया। 2 45 जा हो जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 2 22 जा हो जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 2 11 जा जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 2 5 जा जाएगा बेटा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 2 4 जा आ जाएगा, 2 2 जा आ जाएगा बेटा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। और 2 1 जा आ जाएगा, तो बेटा रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाएगा। सो अगर मैं इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा, रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा तो सर 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0
0110 तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। तो ये भी एक मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर ये नंबर माइनस ये नंबर हमारे पास आंसर कितना होगा। तो आप लोग इसे दो तरीकों से कर सकते हो। आप इसे पहले डेसिमल एक्सप्रेशन में बदल लो, फिर उसके बाद अपना लॉजिक लगाओ, और वरना अगर आपको डायरेक्ट करना आता है तो बेटा डायरेक्ट करना ज्यादा बेनिफिशियल आंसर होगा। सो मैं आप लोगों को यहाँ पर 60 सेकंड दे रहा हूँ। 10 को माइनस करने का, यहाँ पर प्लस करके जो आंसर आएगा यहाँ पर वो नंबर लिखा जाएगा और उसमें से माइनस करके आंसर लिखने का है। सो आई एम वेटिंग फॉर द राइट आंसर्स गाइस। वेरी गुड, चलिए सॉल्व करते हैं सर। मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि सर 1+1 होता है 10, तो यहाँ पर कैरी आ जाएगा। 1+1 सर 10 होता है, कैरी आ जाएगा। 1+1 सर 10 होता है, कैरी आ जाएगा। 1+1+1 बेटा 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। तो ये जो आंसर होगा बेटा मैं यहाँ पर लिख दूंगा, दैट इज 11000 हमारे पास आ जाएगा। तो हम कहेंगे सर जीरो में से जीरो गया, जीरो में से 1 जा नहीं सकता, इसलिए 1 बचेगा, लेकिन कैरी जा चुका है। तो 1 में से 0 गया बेटा 1 बचेगा, और यहाँ पे बेटा 10 बन जाएगा तो ये बचेगा, यानी 1110 बचेगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सर समझ में नहीं आया बेटा, देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इधर से बेटा 0 लेकर आना पड़ेगा, तो ये 10 बन जाएगा। तो इस 10 को बेटा 1 लिख देंगे तो ये 10 बन जाएगा। तो यहाँ तक हो गया। लेकिन सर 10 में से 1 जाकर ये हमारा आंसर फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चा सभी को? 2 ही बच्चों ने आंसर किया है। ठीक है, नकुल का आंसर सही होते होते गलत हो गया इस क्वेश्चन का। सूरज का लास्ट में सही आंसर आ गया है, दैट इज वेरी गुड। ठीक है, सभी को समझ में आ गया बच्चे लोग? एवरीबॉडी क्लियर? नकुल आपने आंसर सही करते करते गलत दे दिया। चलिए आगे अगला सवाल बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो नंबर है हमारे पास 0.1101, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा। डेसिमल में हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं? सो गेट रेडी गाइस, इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 45 सेकंड दिए जाते हैं। 45 सेकंड्स में ये हो सकता है। 2 की पावर -1 आ जाएगा। सेकंड पोजीशन है तो 2 की पावर -2 आ जाएगा। थर्ड पोजीशन नहीं है, सीधा फोर्थ पोजीशन है तो बेटा 2 की पावर -4 आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं सर ये कौन कौन से नंबर्स हैं। 2 की पावर -1 कितना होता है बेटा? चलो 2 की पावर -1 0.5 होता है। 2 की पावर -2 0.25 होता है। 2 की पावर -4 0.0625 होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू ऐड ऑल दीज नंबर्स। हम लोग इन्हें ऐड करने वाले हैं। सो हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? चलो यहाँ पर आ जाएगा 25 तो रहेगा सर, 6 और 5 11 हो जाएगा, 5 और 2 7 और 1 8 हो जाएगा। तो 0.8125 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। एवरीबॉडी क्लियर बेटा? सभी को समझ में आ गया? ठीक है, बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नंबर जो है बाइनरी नंबर आपको दिया हुआ है, इसका मुझे डेसिमल इक्विवेलेंट बताइए कि सर इसका डेसिमल नंबर कितना होगा। सो अगेन अ वेरी इजी प्रॉब्लम बेटा, बड़े आराम से आप लोग आंसर कर सकते हैं। सो आई एम प्रोवाइडिंग यू 45 सेकंड्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 0 दिया हुआ है, यही दोनों नंबर्स का एडिशन आपको दिया हुआ है। तो ये सर ये कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग 2 की पावर 4, और ये कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 की पावर 1। तो एक्चुअली मुझे इन दोनों नंबर को डेसिमल में ऐड करके बताने का है। सो अगेन वेरी इजी प्रॉब्लम बेटा, बड़े प्यार से आंसर कर सकते हैं। सो देखेंगे इसका सही जवाब क्या आएगा। तो हमने कहा सर 2 की पावर 4 कितना होता है? सर 16 होता है। 2 की पावर 1 सर 2 होता है। तो 16 + 2 कितना हो जाएगा बच्चा? आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। बताइए समझ में आया सभी को? ठीक है, मैंने आंसर बता दिया। अच्छा पहले बता दिया मैंने। ओ चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक्साइटेड मैं भी हो रहा हूँ। मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हो रहा हूँ कि कितना बढ़िया आंसर क्वेश्चन है। तो बेटा इस तरीके से देखना है। आप जो मेरे अंदर एक्साइटमेंट देख रहे हो ना कि हाँ सर ये क्वेश्चन देखते ही मेरे दिमाग में बत्तियां जल रही हैं कि सर इसे ऐसे करके देख लिया जाए और इसे ऐसे करके देख लिया जाए, तो सर ये 2 की पावर
16+2 होना चाहिए, 18 होना चाहिए। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो इस एक्साइटमेंट के साथ आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेंटली आंसर कर सकते हैं। ये सब कंप्यूटर्स का खेल है बेटा, ये खेल अगर आप खेलना नहीं सीखोगे तो थोड़ा सा स्लो लगे, साइड रखना है, ठीक है बच्चा लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सर 21 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होगा? चलिए काफी आसान सवाल है, देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग कितनी देर में दे पाते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, 30 सेकंड्स में आप लोगों को दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। सोचिए बेटा, 21 को आप लोग कैसे लिखोगे? 21 को आप लिखोगे सर 16+4+1। 16+4+1 यानी सर 16 जो होता है ये 2 की पावर 4 होता है, 4 जो होता है ये सर 2 की पावर 2 होता है, और ये जो होता है बेटा ये 2 की पावर 1 होता है। तो 2 की पावर 0 का इक्विवेलेंट, 2 की पावर 4 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर इज 1000, है ना। 2 की पावर 2 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर 100, 2 की पावर 1 का इक्विवेलेंट नंबर 1। तो इसको जब आप जोड़ोगे तो 10101। सो राइट आंसर इज 10101, ऑप्शन नंबर 2। बताइए मजा आया सभी को? 100% रिजल्ट है बच्चा लोग, वेरी गुड वेरी गुड, ऑसम परफॉर्मेंस यहाँ पर, ठीक है। 10101 हो जाएगा। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन। अगला सवाल क्या कह रहा है सर? 175 का बाइनरी इक्विवेलेंट बताइए। नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी बिट ट्रिकी, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो मैं आप लोगों को 45 सेकंड दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए, तो तैयार हो जाइए बच्चा लोग। इसमें हमें क्या दिया हुआ है सर? 175 दिया हुआ है, 175। तो सर 175 को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं सर? 128 लिख सकते हैं, प्लस 64 तो नहीं बेटा, 32 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 160, प्लस हमारे पास बेटा 16 भी आ जाएगा। 16 नहीं लिख सकते हैं, वी कैन नॉट राइट एक्चुअली 16, वी कैन राइट 8 + 4 + 2 + 1, ये लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं। तो 175 ये बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बेटा? 175 ये बन जाएगा। तो लॉजिकली अगर मैं आप लोगों को इसका आंसर लिखने की कोशिश करूं तो कैसे करेंगे भाई? 128 जो नंबर है ये 2 की पावर 7 होता है, यानी 1 के बाद कितने जीरो होने चाहिए सर? 7 जीरो होने चाहिए, 7 जीरो। 32 सर 2 की पावर 5 होता है, तो 5 जीरो के बाद 1 होना चाहिए, तो लीजिए सर 5 जीरो के बाद 1 होना चाहिए। 8 जो होता है वो 2 की पावर 3 होता है, तो 3 यानी सर यहाँ पर 0 होना चाहिए। 4 जो होता है सर ये 2 की पावर 2 होता है, तो सर ये यहाँ पर 1 होना चाहिए। 2 जो होता है ये 2 की पावर 1 होता है, तो सर यहाँ पर 1 होना चाहिए। और 1 जो होता है बेटा ये 2 की पावर 0 होता है, तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए। सो 10101111, आंसर अपना ऑप्शन नंबर 1। वाह मजा आ गया। ठीक है, सभी को क्लियर? 5 बच्चों का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल सर यहाँ कह रहा है सम ऑफ बाइन नंबर्स। इस नंबर और इस नंबर का बेटा आप लोगों को सम बताना है। क्या बताना है? सम बताना है। इस क्वेश्चन का एडिशन बताना है कितना होगा। सो अगेन वेरी इजी प्रॉब्लम बेटा, ये क्वेश्चन आप लोगों को 30 सेकेंड्स के अंदर टारगेट दिया जाए तो आप लोगों को करना है, यानी आपको क्या करना है सर? 1010 और 0011 क्या करना है? 1010 1010 0011 इन दोनों नंबर्स का एडिशन बताना है। वेरी इजी प्रॉब्लम बेटा, हलवा पूरी खाने के बराबर सवाल है, जल्दी से बताएंगे इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। वेरी गुड। 01 तो सर 1 हो जाएगा, 11 जो है सर 10 हो जाएगा, तो 0 इधर लिखेंगे 1 इधर लिखेंगे, तो 100 बेटा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर बेटा 1 आ जाएगा। सो राइट आंसर इज 1101। तो सिर्फ ये तो मतलब ही नहीं उठता, 2 कहां से आ गया बाइनरी नंबर में? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 100% रिजल्ट बेटा, वेरी गुड, 100% रिजल्ट, एंड दिस इज वेरी गुड।
सो ये थे बेटा हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर्स के कन्वर्जन के ऊपर थे। तो अब मैं आप लोगों को होमवर्क प्रॉब्लम यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। सो होमवर्क प्रॉब्लम में क्या क्या है देख लीजिए बच्चे। ये क्वेश्चन है जहाँ पर 32.25 को आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी एक्सप्रेशन में। तो इसे कैसे करना है बेटा, क्योंकि सर 32.25 जो होता है ये एक्चुअली 32 और 0.25, ठीक है 0.25, ध्यान से सुनिए बेटा। 32 और 0.25 का ये एडिशन होता है। तो 32 को बेटा हम लोग अलग से कन्वर्ट करेंगे और 0.25 को अलग से कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, हमारा आंसर हो जाना चाहिए बेटा, जहां तक मुझे लग रहा है इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। तो ये आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा, ठीक है बच्चे, समझ में आया। 32 को अलग से करेंगे, 0.25 को अलग से करेंगे, तो हम एक्चुअली 32.25 की वैल्यू को निकाल कर बता सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया। सो ऑप्शन नंबर 4 मस्ट बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है सर वही सेम 57.375 मुझे दिया हुआ है, तो बेटा इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, वही ऑप्शन करेंगे सर। 57 को अलग से करेंगे प्लस 0.375 को अलग से करेंगे, तो यहाँ पर 57 का अलग आएगा और 0.375 का अलग आएगा। तो इसका आंसर मुझे एक बार देखना पड़ेगा, जैसे अंदाजा तुक्का लगाकर नहीं बता सकता इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर जो बताया जा रहा है वो ऑप्शन नंबर 1 बताया जा रहा है। सो ये भी आप लोगों का होमवर्क हो जाता है बच्चा लोग, ठीक है, ये भी आप लोगों का होमवर्क हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके शिवम कुमार बेटा, बिल्कुल मिलने जरूर आना। मैंने तो फेसबुक में आप लोगों को कांटेक्ट करने के लिए बोला था, लेकिन मजाल है बेटा अभी तक एक भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हो, मतलब पूछ लो बस, लेकिन कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज ही नहीं रहा। बताओ, अभी तक मैं मतलब 2-3 दिनों से मैंने कम से कम फेसबुक को चेक किया, मैंने कहा आया होगा शिवम कुमार का तो जरूर मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आया होगा, लेकिन आया किसी का भी नहीं। तो बेटा अगर मिलना चाहते हो तो कम से कम फेसबुक में मिलो पहले, फिर उसके बाद जरूर हम लोग कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे, जब भी मौका मिलेगा जरूर मिलेंगे, लेकिन पहले कांटेक्ट में तो आओ बेटा, विदाउट कांटेक्ट आप लोग नहीं आ पाओगे ना, ठीक है। तो ये हमारा होमवर्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। लीडर बोर्ड 2 मिनट रुक जाइए बेटा, लीडर बोर्ड भी दिखाएंगे, डेफिनेट सी बात है, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा 2018 में पूछा गया था। नाउ दिस इज अ वेरी क्वेश्चन, ठीक है बेटा। ये ढूंढना है, क्या ढूंढना है अभी देख लो, ए के अखिल रॉय, ये ढूंढना है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये ढूंढ जाएगा, डेफिनेट सी बात है, ठीक है। इंस्टा और फेसबुक दोनों में सेम ईडीपी लगी है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये कह रहा है कि सर अगर मैं यहाँ पर ये जो नंबर है 11011 और फिर हमारे पास एक नंबर है 101 और हमारे पास एक नंबर है बेटा 10011x0y, ठीक है। तो ये कह रहा है सर अगर हमने इन तीनों नंबर्स को जोड़ा तो हमारा आंसर क्या आ रहा है सर, हमारा आंसर आ रहा है 101101101 ये आ रहा है। तो मुझे ये कह रहा है कि सर ये जो x और y की वैल्यू है ये क्या क्या होनी चाहिए इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बेटा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा स्मार्टली देखना पड़ेगा कि y x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये काफी अच्छा सवाल है बेटा, ये क्वेश्चन को होमवर्क आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो दिस इज अ होमवर्क, इसे ट्राई जरूर करना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये काफी अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कि सर अगर मैं 101 को डिवाइड करता हूं बेटा, किससे 110 से डिवाइड करता हूं, तो मुझे बताइए सर इसके अंदर रिमाइंडर कितना होगा और क्वोशिएंट कितना होगा। रिमाइंडर कितना होगा और क्वोशिएंट कितना होगा बेटा, इसके अंदर रिमाइंडर हमारा 100 होगा और क्वोशिएंट बेटा 111 होगा। तो अपना आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन ए को लगा देते हैं, और ऑप्शन ए नहीं बेटा, ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखेंगे इसके अंदर जो आपका रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर आपका 100 आएगा और क्वोशिएंट कितना आएगा बेटा, क्वोशिएंट आप लोगों का आ जाएगा 111 आ जाएगा। सो ये ध्यान रखते हैं। सर फर्स्ट लेटर कैपिटल है सबका क्या, हाँ दोनों का बेटा, ए और के कैपिटल में है, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट लेटर ए और के कैपिटल में है, ये आप ढूंढ लीजिएगा। ग्रीन कलर की टी शर्ट में होगा बेटा, कहाँ इतना कहाँ परेशान हो रहे हो, भेज दो, 2-3 लोगों को भेज दो, किसी में तो एक्सेप्ट होगा ठीक है चलिए। तो अब मैं यहाँ पर आज की क्लास में मैंने आप लोगों को बेटा टोटल में 8-4-12 क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन करवाए थे, तो यहाँ से लीडर बोर्ड आप लोगों को पब्लिश कर दिया जाता है। टोटल 12 क्वेश्चंस मैंने आज की क्लास में दिए हैं। तो इन 12 क्वेश्चन में से शिवम का काफी